हम सबके दिलों में मजलिस की मोहब्बत शॉट लेना। हजरत, आज का जो आपका खजूरी का प्रोग्राम रहा, तो मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों का जो पेट भरता है वो रोटी खाने से भरता है, खाना खाने से, अन्न खाने से। तो नेता का जो पेट भरता है वो जनता से भरता। तो आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो जोश था लोगों का और जो तादाद थी, वो इस बात की ज़मानत है कि मजलिस की मोहब्बत और मजलिस का काफ़िला बढ़ता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि कामयाबी बहुत नज़दीक है। हमारी यहाँ की जो टीम ने मेहनत की, उस मेहनत को आज आपने देखा, आपने ख़ुद भी देखा। श्री राम कॉलोनी की जो आवाम ने जिस मोहब्बत से नवाजा, मैं समझता हूँ मजलिस उसकी शुक्रगुजार भी है और पुरुम्मीद है कि यहाँ से बेहतरीन और अच्छे रिज़ल्ट निकले। एमसीडी चुनाव के जो बेसिक मुद्दे हैं वो तो वही रहेंगे हमारे भी, यानी सफाई, इलाके की सड़कें, ड्रेनेज यानी नाली, पानी, वाटर सप्लाई। चूँकि यहाँ जो मुद्दे हैं वो सीवर सबमर्सिबल का पानी इस्तेमाल करते हैं, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, सप्लाई वाटर नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, और जो एमसीडी जो उसकी स्कीम्स होती हैं वो एमसीडी ने पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। जो मुद्दे एमसीडी के रहते हैं उस पर आप काम करेंगे, लेकिन आज आपने जैसे कि श्री राम कॉलोनी में वार्ड में इस पर आपने अपनी पार्टी का उद्घाटन किया है कार्यालय का। तो जैसे कि आपको हमने देखा है भीड़ बहुत बड़ी तादाद में थी, या आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे या आम भीड़ थी? नहीं, इसमें हमारी पार्टी से के कार्यकर्ता भी थे, और लेकिन ये जितने भी आवाम थी ये जनरल नहीं थी, ये सब आवाम वो थी जो मजलिस से मोहब्बत करती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मंजूर कर चुकी है। जी, अगर यही भीड़ चैन बना ले, 1 से 2, 2 से 3 जुड़ते चले जाए, तो आपको क्या लगता है क्या कामयाबी हासिल होगी और देश के अंदर इसी तरीके से चैन चलती रहे? देखिए, अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है जी जी, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ आना तो आपको चैन की भी ज़रूरत नहीं है। ये भीड़ अपने आप में ही उस चैन का एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है जो जीत में तब्दील होगी इंशाल्लाह। और अभी तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव का माहौल आएगा, ये भीड़ तो आप इससे 5 से 10 से 20 से 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मुझे तो जो पूरी दिल्ली में जो तारुफ कराइए इंट्रोडक्शन। मैं आसू मलिक, वार्ड नंबर 34 ई से, नई सिमोपुरी 34 ई से, और AIMIM का सिपाही वार्ड अध्यक्ष। जी, बताएं कि आज जो आप खजूरी में आए थे, तो यहाँ के हालात से आपको कैसा लगता है? ये हालात हमारे शाहिद भाई का है, वार्ड जो है हमारे भाई शाहिद साहब का है, यहाँ के ये वार्ड अध्यक्ष हैं। और यहाँ का आज जो प्रोग्राम हमारा हमारी पार्टी का जो हुआ है, इतना कामयाब आप लोगों की मेहनत से हुआ, आप लोगों की दुआओं से हुआ है। मैंने आम आदमी पार्टी का कभी कपिल मिश्रा का प्रोग्राम भी होता था इनका, तो मैंने देखा इतनी भीड़ उसमें भी नहीं देखी इस खजूरी में जैसे कि आज देखा। तो आपको क्या लगता है? आपने ये देखा, आपके मुँह से मैं ये बात सुनकर बड़ा खुश हो रहा हूँ। नहीं, क्या वजह हुई? ये वजह ये है कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर लोग कितना परेशान किए गए हैं। दिल्ली दंगा लोगों के अंदर दिल्ली दंगे के साथ में लोगों को सताया गया है। और ये नहीं कि मुस्लिम समाज को, जाटव समाज को, दलित समाज को, और यहाँ तक कि हिंदू समाज को भी इतनी तकलीफ पहुँचाई गई है। उस दौरान हर आदमी परेशान था, इसी वजह से इस पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं। देश की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप इस पार्टी के माध्यम से? देश की जनता को, देश की आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, जैसे हम लोग एक साथ इत्तेहादुल होके एक साथ काम कर रहे हैं। मेरा हिंदुओं से आज छठ पूजा भी है, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की। और अभी दिवाली गई है, उसकी भी शुभकामनाएं। और जितने भी त्यौहार गए हैं उसकी भी सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपने देशवासियों को, सबको। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग मिल के सारे त्यौहार पहले से मनाते थे, हम दोबारा से फिर उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सब एक साथ मिलजुल के। जो पार्टी हमारे खिलाफ चल रही है या हमें हिंदू मुस्लिम करा रही है, हम उसके खिलाफ खड़े होकर नारा लगाएं, बोलें बुलंद होकर, आवाज़ के साथ में हम एकजुट होकर पार्टी के उन लोगों के खिलाफ हम बोलें। जो सपोर्ट किया है, आप इनकी लाज रखना, आप इसकी इज्जत रखना, और आप मेहनत से काम करते रहना, और हमेशा याद रखना कि सच को साथ रखना और इंसाफ पसंद बनना, यही लीडरशिप के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। एक शेर के साथ मैं चाहता हूं ताकि आप जोश ही लेके जाए कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बस उर्दू जो है वो अपने आप में ही हमारा एक खजाना है। वो एक अलग बात है कि हमने अपने खजाने को छोड़ दिया है,
और इस खजाने को छोड़ने में जहां हमारी और आपकी कोताही है, उससे ज्यादा सरकारों की नाइंसाफी है। सरकारों ने उर्दू के साथ जो सौतेला व्यवहार किया, इसकी वजह से हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारे जो बहुत सारे असासे जो उर्दू में हैं, वो हमारी सामने से बोझल हो गए, वो हमें अब नजर नहीं आते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलवी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, MIM, जुल्म की रात ढल जाएगी, टूट जाएगी तेरे सितम, जुल्म की रात ढल जाएगी, हौसला रख मेरे हम सफर, गम की रुत भी बदल जाएगी। और इस मुल्क में दलितों की आमतौर पर जो कैफियत है, वो इसके सिवा कुछ नहीं कि अक्सरियत के गुलाम बनकर रह गए। जब जिसका जी चाहता है, जहाँ चाहता है घेर कर मार लेता है, जब जिसका जी चाहता है हमारे दाढ़ियाँ नोच देता है, जब जिसका जी चाहता है वो हमारे दस्तरखान का मेनू तय करता है। हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के खास मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस होती है। क्या इसी दिन, यही दिन देखने के लिए हमने खुद को आजाद कराया था? इसी के लिए कुर्बानियां दी थी। बड़ी बिल्डिंग, बड़े गेट को देखकर उनको मजबूत माना और उनको वोट भी दिया। लेकिन जिस मंच पे हम लोग खड़े हैं, इसके ठीक पीछे पुलिया है, वो टूट गई थी। तो यहाँ के निगम पार्षद से यहाँ के मोहल्ले वालों ने 10 बार जा जाकर रिक्वेस्ट की कि साहब हमारी पुलिया टूट गई, उसको बनवा दीजिए। लेकिन उस पुलिया को बनवाया किसने? यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया चंदे का। एक बात बताइए, ये दोनों निगम पार्षद जो हमने जिताए थे, अपने अधिकार के लिए जिताए थे, लेकिन हम में ये खामी थी कि हमने उस इंसान को, उस नुमाइंदे को शायद हमने चुनने में चूक कर दी, जो अपना फर्ज नहीं जानता और हमारा हक नहीं जानता। अगर मजलिस का नुमाइंदा यहाँ से जीतता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ के जो 3 पार्क जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, जिसकी मलाई पूर्व निगम पार्षद ने भी खाई और मौजूदा निगम पार्षद भी खा रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर 3 पार्क हैं। वार्ड 64 में 3 पार्क हैं। एक पार्क का तो सबको पता होगा, राजीव नगर पार्क। लेकिन एक थाने के पीछे जो पुराना थाना है, जहां कूड़ा भरा रहता है, वो कागजों में आपका पार्क है। जहां कमलेश की पार्किंग चलती है DDA का, वो भी पार्क है। और अगर आपको मेरी इस बात में कोई गुंजाइश लग रही हो, शक शुबा लग रहा हो, तो आप हॉर्टिकल्चर का एक एप्लीकेशन डालिए, आपके 3 पार्कों की डिटेल आपके दरमियान आ जाएगी। आपका स्कूल उर्दू मीडियम बना, लेकिन चल किस में रहा है? इंग्लिश मीडियम में। और वो इंग्लिश भी हिंदी से बदतर पढ़ाई जाती है। क्या हमारा हक नहीं है, इस वार्ड के लोगों का हक नहीं है कि यहाँ के बच्चे जब बुनियाद उनकी शिक्षा के लिए चालू होती है, मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाती है, अरे हम गरीब लोग हैं, हमारे बस की नहीं है बड़े बड़े स्कूलों में उनको पढ़ाना, तो हमारी मजबूरी है सरकारी स्कूलों में भेजना। लेकिन हमारे बच्चों के साथ वहाँ ये खिलवाड़ होता है कि अगर 100 टीचर हैं तो 25 टीचर भी वहाँ कभी मौजूद नहीं होते। किसकी जिम्मेदारी है ये? कौन निरीक्षण करेगा कि स्कूल में पूरे टीचर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इसका निरीक्षण आपका निगम पार्षद करेगा, क्योंकि नगर निगम का जो विद्यालय है वो आपके नगर निगम के निगम पार्षद। हमारे इस्लाम में हमें नाइंसाफी दिखाई नहीं है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए हमें अपने नबी के तरीके को अपनाना चाहिए, सहाबा के तरीके को अपनाना चाहिए। सहाबा का तरीका भी यही था, उन्होंने से अपने कायद को चुना उन्होंने और हाथ उठा करके वोट किया। आज जमाना क्या है, मशीन का आ गया,
या मोहर लगाने का आ गया, वोट डालने का आ गया, तो हमें ये सोच समझ करके वोट डालना है, अपने वोट को सब देना है कि हम वोट डाल किसके हक में रहे हैं।